हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, यानी ब्लड क्या फंक्शन करता है और रक्त की कमी क्यों हो जाती है और कमी होने से हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो आइए ऐसी ही चीज़ों को इस वीडियो में जानते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पर सब कुछ जानने के लिए। तो देखिए, रक्त हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार से दौड़ता है और यहाँ रक्त से संबंधित कार्यों को पढ़ेंगे और इन कार्यों के नहीं होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी रक्त की कमी होगी तो वो कार्य नहीं होगा और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए कुछ ऐसे इफेक्ट्स को जानते हैं जो इन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रक्त के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो इसमें देखेंगे रक्त का जो पहला कार्य है यानी ब्लड का जो पहला फंक्शन है वो दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, जो भी ब्रीदिंग करते हैं वो फेफड़ों से लेते हैं सांस, और लेकिन ये फेफड़ों में जब ऑक्सीजन पहुंचती है इस वायु के द्वारा तो वहां से ये ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचनी जरूरी होती है। और किसके थ्रू पहुंचती है? रक्त के थ्रू। तो बोले रक्त में कैसे जाएगी? बोले रक्त के अंदर आरबीसी है और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो हमने सांस लिया, सांस से ऑक्सीजन चली गई फेफड़ों में, फेफड़ों से ये बोले रक्त में चली जाएगी, रक्त के अंदर आरबीसी में, और आरबीसी में अंदर जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब आप कह सकते हैं कि रक्त हमारी इस ऑक्सीजन का परिवहन करता है इस आरबीसी के थ्रू, ठीक है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन से जुड़ने के बाद में अब ये रक्त बहेगा तो शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन पहुंचती है और ऑक्सीजन से क्या बनता है वहां पर? बोले ऑक्सीजन हर कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होती है। अब सोचिए, अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए या फिर आरबीसी की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन प्रॉपरली नहीं होगा और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं बनेगी तो हमें क्या होगा? थकान महसूस होगा, हम थके थके महसूस करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए हीमोग्लोबिन होना ज्यादा जरूरी है। तो बोले कैसे परिवहन करता है? बोले आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? फेफड़ों में ऑक्सीजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर उत्तकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी शरीर के प्रत्येक भाग तक, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब दोस्तों यहां ध्यान देना है कि हीमोग्लोबिन ही जब इंपॉर्टेंट है तो हीमोग्लोबिन बोले कैसे बनेगा? तो हम यहां कहेंगे आयरन खाना पड़ेगा हमें। आयरन मतलब लौह तत्व है, यानी दोस्तों जो आयरन है वो हमें खाना पड़ेगा। तो ये जो आयरन है हमारे खाने पीने की चीजों के अंदर होता है। तो हम जब खनिज लवणों के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि किन किन चीजों में आयरन होता है। और ऐसे ही आरबीसी कैसे बनेगी? तो बोले तो नॉर्मल प्रक्रिया है, शरीर में एक हार्मोन बनता है इरिथ्रोपोइटिन, उससे बनेगी। तो दोस्तों यहां पर ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए, शरीर के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि शरीर के अंदर ये तो बनती है और बाहर निकलनी जरूरी है, लेकिन इसका बाहर निकलना जरूरी है। प्रत्येक कोशिका में जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वहां क्या बनता है? बोले वहां ऊर्जा बनती है। ऊर्जा के साथ में क्या बनता है? वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो प्रत्येक कोशिकाओं में क्या बनती है? बोले श्वसन के दौरान क्या बनती है? CO2 उत्पन्न होती है। प्रत्येक कोशिका में श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न होती है? CO2। तो अब ये CO2 जो है उस कोशिका के अंदर हानिकारक है या फिर कह सकते हैं वहां ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो रक्त क्या करता है? ब्लड क्या करता है? फेफड़ों के द्वारा इसको निष्कासित कर देता है, यानी प्रत्येक कोशिका से उस CO2 को रक्त लेकर आ जाता है और फेफड़ों तक ले आता है और फेफड़ों से फिर बाहर निकल जाती है, लंग से ये बाहर निकल जाती है। तो दोनों ये फंक्शन है जिनसे हम परिचित हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों, नेक्स्ट इसका कार्य है खाद्य पदार्थों का परिवितरण करना। यानी जो खाद्य पदार्थ हमने पाचन तंत्र के माध्यम से दांतों से चबा चबा के आमाशय के अंदर पचाया, छोटी आंत में पचाया और बाद में वो रक्त में पहुंच गया, यानी पचित जो भोजन है उसके जो अवयव होते हैं वो रक्त में पहुंच जाते हैं। यानी डाइजेस्टेड फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट? बोले ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, खनिज लवण और विटामिन, ये सारे के सारे कहां पहुंच जाते हैं? ये बोले रक्त में पहुंच जाते हैं। रक्त में पहुंचने के बाद में क्या होगा? बोले रक्त पूरे शरीर में घूमेगा तो ये सारे जो पदार्थ हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से खाद्य पदार्थों का वितरण करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सब्सटेंसेज। तो आहार नाल यानी जो एलिमेंट्री कैनाल से जो पचित भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसके अवयव अवशोषित हो जाते हैं और प्रत्येक भाग में कहां तक पहुंचते हैं? कोशिका तक पहुंचते हैं। तो रक्त के माध्यम से ये पहुंचते हैं। ठीक ऐसे अगला जो कार्य है दोस्तों वह है उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करना, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज। अब प्रत्येक कोशिका में हमने देखा कि वहां पर रक्त के द्वारा क्या पहुंच गया है? बोले खाद्य पदार्थ भी पहुंच गए हैं, ऑक्सीजन भी पहुंच गया है और वहां ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा में क्या बोले? ऊर्जा के साथ में क्या उत्पन्न होगा? CO2 उत्पन्न होगी, वो भी बाहर निकल गई। लेकिन प्रत्येक कोशिका में कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, शरीर के लिए विषैले होते हैं। इनका शरीर से बाहर निकलना
जरूरी है। अब प्रत्येक कोशिका में से बाहर कैसे निकलेंगे, तो बोले प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंचता है, रक्त उन विषैले पदार्थों को लेकर आ जाता है। तो उपापचय के दौरान जो विषैले पदार्थ बनते हैं उनको रक्त लेकर आ जाता है, और रक्त कहां लाकर निकालता है उनको बाहर, बोले रक्त किडनी में लेके जाता है, वृक्कों के पास लेके जाता है, और किडनी जो है उस पदार्थों को, गलत पदार्थों को रक्त में से छान के पेशाब के रूप में बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों किडनी उत्सर्जन का कार्य करती है, लेकिन किडनी तक उन पदार्थों को लेके कौन आता है, बोले किडनी तक उन पदार्थों को रक्त ही लेकर आता है, और फिर किडनी इनको छान के ऐसे मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। देखिए रक्त के माध्यम से आएंगे, यहां छनेगा और फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा मूत्र के रूप में। तो यहां कह सकते हैं कि उपापचय के दौरान यानी जो क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं में, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उनके दौरान जो यूरिया बनता है, हालांकि यूरिया कहां पर बनता है, बोले यूरिया लीवर में बनता है। कहां पर बनता है, लीवर यानी यकृत में बनता है दोस्तों, लीवर के अंदर बनता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूरिक अम्ल भी बनता है कोशिकाओं में। तो यूरिया और यूरिक अम्ल हमारे लिए हानिकारक पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो अभी आप कह सकते हैं रक्त क्या करेगा, इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए वृक्कों तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से किडनीज तक पहुंचाएगा और किडनी में इसका छनन हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों देखो रक्त के और भी कार्य हैं। तो बोले शरीर का तापमान नियमन का काम करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, नियत रहता है। बोले कैसे रह पाता है, तो आपने दोस्तों इंजन को देखा होगा, इंजन जब गर्म हो जाता है तो वो अपने आप को, कार का इंजन कैसे ठंडा करता है, बोले उसके अंदर कूलेंट डालते हैं, ठीक है ना। और वो कूलेंट है ना, वो वाटर के साथ मिक्स होके जाता है और वाटर पूरे उसके अंदर घूमता है रेडिएटर के थ्रू पूरे इंजन में, तो उसकी गर्मी को बाहर लेके आ जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में गर्मी यानी जो हीट है, जो उष्मा है, वो उत्पन्न कहां पर होगी, बोले कोशिकाओं में होगी। और वो गर्मी बाहर कैसे निकलेगी, बोले रक्त उसको वहां से ले आएगा, और रक्त फिर हमारे शरीर के बाहरी ऊपरी सतह पे जब आता है तो बोले गर्मी ये बाहर निकल जाती है। तो रक्त है वो शरीर के तापमान का नियमन भी करता है। ऐसे ही हार्मोन का सहवन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोनों का सहवन। हार्मोन कहां बनते हैं, बोले हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि है, अग्नाशय जो है, ऐसे ही अधिवृक्क ग्रंथि जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये सारे के सारे हार्मोन बनाती हैं, और हार्मोनों को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में हार्मोन घूमते हैं, और जहां उनको कार्य करना होता है वहां कार्य कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों रक्त का काम है रक्त का थक्का बनाना। बोले रक्त खुद ही अपना थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है। कैसे है, बोले रक्त में कुछ ऐसी चीजें हैं जो थक्का बनाती हैं। जब कट लग गया तो रक्त बाहर ज्यादा निकल जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, यानी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो देखिए रक्त के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स बोलते हैं या कोगुलेशन फैक्टर्स बोलते हैं, यानी रक्त स्कंदक कारक बोलते हैं, और उनकी वजह से रक्त का थक्का बन जाता है और बाहर बहेगा नहीं। बहता हुआ रक्त में कभी भी थक्का नहीं बनता। बहता हुआ का मतलब शरीर के अंदर बहते हुए रक्त में कभी भी थक्का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है दोस्तों, बोले रक्त में एक हेपेरिन नाम का पदार्थ होता है। इन चीजों को हम रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। ऐसे ही जल का संतुलन बनाए रखना, शरीर के अंदर पानी, जो भी हम पानी पीते हैं वो पानी कहां जाता है, बोले आमाशय से और छोटी आंत से अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है। हमने पिया, आहार नाल में लिया, फिर वो रक्त में चला जाता है, और रक्त से बोले शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जरूरत के हिसाब से पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने का काम भी करता है। ऐसे ही दोस्तों रक्त हमें रोगों से बचाता है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीजेज। रोगों से कैसे बचाएगा, बोले हमारे रक्त के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, जो जीवाणुओं का भक्षण कर देती हैं, उनको खा के मार देती हैं, ठीक है। और साथ में क्या करती हैं, बोले आए हुए जो बाहर से आए हुए जो एंटीजन होते हैं, प्रतिजन होते हैं, उनके खिलाफ क्या बना देती है, बोले एंटीबॉडी बना देती है। तो हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं जिनको हमने बोला था ल्यूकोसाइट्स, WBC। उन WBC में से कुछ WBC, जैसे हमने बोला था न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, वो जीवाणु का भक्षण कर लेंगी, और ऐसे लिम्फोसाइट हैं वो एंटीबॉडी बना देंगी। तो ये रोगों से बचाता है दोस्तों। ऐसे ही चोट की मरम्मत भी करता है, रिपेयर ऑफ इंजरी। कहीं पर चोट लग जाती है तो बोले वहां पर ज्यादा क्या चाहिए, बोले वहां पर ऑक्सीजन भी चाहिए, वहां पोषक पदार्थ भी चाहिए, और वहां पर एक तरीके से कोई संक्रमण भी नहीं होना चाहिए। तो रक्त वहां पहुंचकर संक्रमण भी नहीं होने देता, यानी जीवाणुओं को नहीं पनपने देता है, और साथ में क्या करता है, वहां पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाता है, जिसकी वजह से वहां पर घाव जल्दी से भर जाता है दोस्तों। ऐसे ही रोगों का निदान भी करता है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। जब भी हम बीमार होते हैं, बुखार आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ये जांच करवाओ। जांच कहां से होगी, ब्लड का सैंपल लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि हमें क्या बीमारी है। तो दोस्तों रोगों का निदान भी इससे होता है।
तो ये थे रक्त के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य, और इन कार्यों के आधार पे हम कह सकते हैं रक्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो सामान्य चीज है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि रक्त के क्या क्या कार्य हैं। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। बस आप अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑन वाईफाई को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। आप अपनी तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।